हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो इंग्लिश मीनिंग है या फिर जो इंग्लिश वर्ड है वो हम कैसे सिंपल और आसानी से करंट न्यूज के तहत हम सीख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं पहली मीनिंग के जो पहला मीनिंग दिया गया है वो क्या है। देखो, हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा कि अनप्रेसिडेंटेड, क्या लिखा है, अनप्रेसिडेंटेड। तो इसका मीनिंग जो होता है अनप्रेसिडेंटेड का मतलब यदि हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है अभूतपूर्व। क्या होता है, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व यानी जो पहले कभी घटित न हुआ हो। इसका यदि हम सिनोनिम्स देखें तो जैसे यूनिक कह सकते हैं यानी अद्वितीय, न्यू मतलब नया, और नोवल, नोवल आपको भी पता होगा जो नोवल कोरोना वायरस है उसको हम कोरोना वायरस को कह रहे हैं नोवल कोरोना वायरस। तो नोवल कोरोना वायरस क्यों कह रहे हैं, नोवल का मतलब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने आप में एक नया है, ठीक है। और इसे हम एब नॉर्मल भी कह सकते हैं जो सामान्य से अलग हो, ठीक है। क्या है, अनप्रेसिडेंटेड। अब न्यूज क्या है, इसमें न्यूज ये है कि द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम has been formulated as a specific response to the unprecedented situation caused by COVID-19। तो जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, उसके कारण जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, मतलब जो अभूतपूर्व सिचुएशन है, जो हम ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि कभी ऐसी स्थिति भी आएगी, ठीक है। तो उस स्थिति के कारण जो भी सिचुएशन बनी है, जो भी रिस्पॉन्स आए हैं या फिर कह सकते हैं कि स्थितियां बनी हैं, देख रहे होंगे कि जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं वो एकदम से दिल्ली से, महाराष्ट्र से और अन्य जगहों से अपने अपने राज्यों को भाग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनकी आजीविका क्या हो गई, डगमगा गई, या फिर कह सकते हैं कि वो पूरी नष्ट हो गई। तो ऐसी स्थिति में एमएसएमई क्षेत्र भी क्या हो गया, पूरा धराशायी हो गया और पूरी इकोनॉमी गड़बड़ा गई। तो ऐसी स्थिति में क्या किया है कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत वो क्या कर सकते हैं, अपने उद्योग को या फिर अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा अनप्रेसिडेंटेड मीनिंग का, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, यूनिक, न्यू, नॉवल और एब नॉर्मल भी हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग पर चलना है तो नेक्स्ट मीनिंग देखो, आप देख रहे होगे कि कैबिनेट अप्रूव्स आत्मनिर्भर भारत पैकेज फॉर फ्री फूड ग्रांट्स टू माइग्रेंट्स फॉर 2 मंथ्स। देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि जो नोवल कोरोना वायरस है उसके कारण बहुत सारे लोग अपने देशों को प्रवास कर गए हैं, माइग्रेंट्स कर गए हैं। तो यहाँ पर जो मीनिंग हम समझेंगे तो मीनिंग माइग्रेंट्स आएगा। माइग्रेंट्स हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन आप समझना कि जो माइग्रेंट्स का मीनिंग होता है वो होता है प्रवास करना, ठीक है। प्रवास करना, प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को लोगों का जाना या फिर स्थानांतरण होना। तो यहाँ पर न्यूज क्या है, न्यूज देखें तो न्यूज ये है कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया आत्मनिर्भर भारत पैकेज को। अब इस पैकेज के तहत क्या होगा कि जो फूड ग्रैंड है, मतलब फूड ग्रैंड का मतलब होता है खाद्यान्न, तो वो क्या होगा, 2 महीने के लिए लोगों को, जो माइग्रेंट लोग हैं उनके लिए फ्री दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम माइग्रेंट को और मीनिंग देखा तो इमिग्रेंट भी कहते हैं, इसे एमिग्रेंट भी कहते हैं, मूविंग वर्कर भी कह सकते हैं और वेंडरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने दूसरी मीनिंग देखी। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट देखो, रैम्पेज्ड दिख रही होगी आपको। रैम्पेज्ड का मतलब यदि हम मीनिंग समझे तो रैम्पेज्ड का मतलब होता है राइट, आउट ऑफ कंट्रोल और वायोलेंट। देखो, जब अम्फन तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया, क्या हुआ, जब अम्फन तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया तो वहाँ पर क्या हो गई, लोगों में हड़कंप मच गई और वो क्या करने चले, एक स्थान से दूसरे स्थान को भागने लगे, यहाँ वहाँ से भागने लगे। तो भगदड़ मच गई। ऐसे में क्या हुआ, जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो उस सिचुएशन को हम एक शब्द में यदि कहें तो वो होती है रैम्पेज। क्या होती है, रैम्पेज्ड। तो रैम्पेज्ड का मतलब क्या हो जाता है, रैम्पेज का मतलब होता है राइट, राइट। हालांकि वो विद्रोह के सेंस में हो जाता है, लेकिन फिर भी विद्रोह में एक क्या होता है, भगदड़ ही होती है, ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल, और अगर जो नेक्स्ट है उसको हम ऐसे वायोलेंस भी कह सकते हैं कि जो वायोलेंस है वो उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर यदि न्यूज देखें तो साइक्लोन स्टॉर्म अम्फन क्रॉस्ड वेस्ट बंगाल कोस्ट दिस मॉर्निंग, मतलब इस जो मॉर्निंग थी, जो सुबह थी, उस सुबह वेस्ट बंगाल कोस्ट से वो क्रॉस कर गया एंड मूव्ड टुवर्ड्स बांग्लादेश, और बांग्लादेश के तरफ क्या हो गया, वो मूव्ड कर गया। तो जो आगे लिखा है कि पैकिंग winds ऑफ up to 190 किलोमीटर पर आवर अम्फन रैम्पेज्ड थ्रू कोस्टल उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल एस्टरडे। तो क्या हुआ कि जब कल जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तट से जब ये तूफान टकराया तो वहाँ पर क्या होगा, लोगों में भगदड़ मच गई, जिसे हम क्या कहते हैं, रैम्पेज्ड, ठीक है। आगे चलें तो अगली मीनिंग स्ट्रक दिख रहा होगा। स्ट्रक का मतलब यदि मीनिंग देखें तो स्ट्रक का मतलब होता है हिट। वही जो रैम्पेज अम्फन तूफान है, जब अम्फन तूफान तट से टकराया तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक द अम्फन स्ट्रक द कोस्टल लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो स्ट्रक का मतलब होता है स्ट्राइक। जो स्ट्रक है, स्ट्राइक का क्या है, नेक्स्ट फॉर्म है।
तो इसे हम हिट भी कह सकते हैं, वीट भी कह सकते हैं और अफेक्ट भी कह सकते हैं। और दूसरी बात इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो अम्फन तूफान है उसने क्या कर दिया, हिट कर दिया किसे, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा कोस्टल लाइन को। और इसे हम अटैक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका का सिंपल सी मीनिंग ये होता है कि अटैक करना या फिर हिट करना, मारना। तो ये मीनिंग हमने देख लिया। न्यूज वही है अम्फन तूफान से संबंधित, ठीक है, और कुछ ज़्यादा समझना नहीं है इसमें। आगे चलें। आगे देखो ये मई 21 की न्यूज़ है और इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की न्यूज़ है। इसमें बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 डिफेंस आइटम फ्रॉम लोकल सप्लायर्स टू बूस्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम। देखो आपको पता होगा कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट सरकार ने लॉन्च किया था। तो उसके तहत क्या होता है कि भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। तो ये न्यूज़ थी। अब न्यूज़ में जो प्रोक्योरमेंट मीनिंग आई है उसके यदि हम मीनिंग समझे तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, खरीदारी करना। तो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारा जो रक्षा उत्पाद हैं, बहुत सारी मिसाइलें हैं, बहुत सारी बंदूक और हेलीकॉप्टर, उनको हम कहाँ से, विदेशों से खरीदते हैं, कहीं फ्रांस से, इंग्लैंड से, यूएसए से, रूस से। तो अब जो अभी क्या किया है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया हुआ है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या हो रहा है कि अब हम जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो हम क्या करेंगे, लोकल इस रूप से क्या करेंगे, उसको हम खरीदेंगे। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदारी करना। इसका यदि हम दूसरा देखें तो एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन, AQUISITION, एक्विजिशन, ठीक है। एक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, मतलब किसी चीज़ का हमने क्या कर लिया, एक्वायरमेंट कर लिया। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट मीनिंग पे चलें। देखो ये नेशनल मिशन वंदे भारत आपको पता होगा, ठीक है, वो चल रहा है। ये मिशन वंदे भारत स्कीम में मतलब जो विदेशों में हमारे भारतीय लोग हैं उनको लाने का जो योजना है उसके तहत आता है। तो ये एक न्यूज है। आगे आता है लाइवलीहुड। क्या आता है, लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड का मतलब सिंपल सा होता है कि आपकी आजीविका के लिए कोई चीज़ होना। क्या होना, आजीविका के लिए कोई चीज़ होना। इनकम भी कह सकते हैं और कुछ ऐसे साधन जो आपकी आजीविका को चलाते हों उसे हम क्या कहते हैं, लाइवलीहुड कहते हैं। डे जॉब भी कह सकते हैं, मतलब जो हर दिन की जो जॉब होती है उसे हम लाइवलीहुड कहते हैं। जिससे कि माइग्रेंट्स वर्कर जो अभी हम बात कर रहे थे, जो मजदूर होते हैं, उनकी लाइवलीहुड पर डे वर्क है, ठीक है। यदि कोई पर डे वर्क है वो चला जाएगा तो उनकी लाइवलीहुड भी चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए देखो ये न्यूज एमपी सरकार की है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। उन्होंने कहा है कि रूरल लाइवलीहुड मतलब जो ग्रामीण आजीविका है, तो उस मिशन के तहत रूरल लाइवलीहुड मिशन बिगिंस दीदी व्हीकल। क्या, जो दीदी व्हीकल सर्विस है उसको शुरू किया है किसने, रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, ठीक है। तो इसमें आप याद रखना दीदी व्हीकल सर्विस को याद रखना, ये मध्य प्रदेश सरकार की है। और किसके लिए है, ये अनुसूचित जाति, जैसे ये जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया होता है। ट्राइबल एरिया में देखो अभी पता होगा आपको, देखो कोई भी योजना लॉन्च होती है तो उसके पीछे कारण जरूर होता है। जैसे ये दीदी व्हीकल सर्विस है, इसके पीछे कारण ये है कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। तो कोविड-19 की सिचुएशन के कारण क्या हुआ कि जो शहरी क्षेत्रों में या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारी जो जननी एक्सप्रेस जो 108 गाड़ियाँ होती हैं या फिर अस्पताल की जो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत बिजी चल रही हैं, व्यस्त चल रही हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनको आने में देर हो जाती है, जिससे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये एक योजना चलाई गई है, दीदी व्हीकल सर्विस फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ रूरल वुमेन। तो जो ग्रामीण महिला हैं उनके सेफ डिलीवरी के लिए इस योजना को चलाया गया है। लाइवलीहुड का मीनिंग हमने समझ लिया, आजीविका होता है। और बाकी इसमें ये खत्म हो गया। इसमें न्यूज़ भी हमने समझ ली कि ये कहाँ चलाए गए, इन द ट्राइबल डोमिनेटेड, ठीक है। झाबुआ, आपको पता होगा कि जो झाबुआ है वहाँ पर जनजाति क्षेत्र ज़्यादा है और वहाँ पर जनजाति ज़्यादा रहती हैं, उनकी डोमिनेंसी है, मतलब डोमिनेंसी का मतलब होता है प्रभाविता, ठीक है। तो ये हमने न्यूज़ देखी आज की और हमने मीनिंग भी देखा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।